चुप हो जा सुनीता। सतपाल, जी फिर आपका बच्चा 2.5 महीने का था? जी हाँ, मेरा लड़का था 2 महीने का, ये था। वो रख लिया मेरे से ऐसे छीन बोलो ना, कर। मेरे ससुराल वाले ने मुझे भगा दिया, मेरे बच्चे रख लिए, ऐसे बोलो। अच्छा, फिर? उन्होंने रख लिया, मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे वे। अच्छा। रात को मैं निकल के भागी वहाँ से 4 बजे। अच्छा। मैंने यहाँ की बस पकड़ी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था। कहाँ मेरे से? पास, पानीपत से। अच्छा, बहादुराबाद उतरी मैं। तुमने मैंने शादी पापा- कैसे करी थी? इनकी मर्जी से करी थी पापा की? नहीं, हमारी मर्जी से नहीं करी। कैसे ले गया था वो तुम्हें? कंपनी जा रही थी मैं, तभी ले गया था वो मुझे। कहाँ ले गया था वो? घर ले गया था सीधा पानीपत। पानीपत। क्या नाम है उस लड़के का? अंकित। उसके बाप का क्या नाम है? उसके बाप का नाम सतीश है। सतीश। अच्छा, तो तुम्हें ले गया था, तुम क्यों गए उसके साथ? मैं जाना नहीं चाहती थी उसके साथ, जबरदस्ती लेके गया वो। जबरदस्ती कैसे ले गया, ये बात बताए यहाँ पे। पहले तो उसने मुझे कुछ मीठा खिलाया था, तब से ही मेरा मन ऐसा हो गया था। तब से उसने मुझे खीर जाने पता नहीं क्या दिया था, तब से मैंने वो खाया था। उसकी तरफ कोई मन हो गया था, मुझे अपने घर के भी नहीं दिखे। अच्छा, ये कब की बात है? सावन के महीने में 1 साल बीच में, सावन की बात है। पिछले साल? हाँ जी। अच्छा, फिर तुम मैं वहाँ चली गई, 1 महीना में ठीक रखा उन्होंने मुझे। फिर उसके बाद मार पिटाई करी मेरे साथ। हरियाणा? हाँ, अच्छा, वहीं पानीपत। हाँ, वो तुम हरिजन हो, वो कौन सी बिरादरी के थे? वो बढ़ी थे। बड़ी? पानी चाल बोलना जाना क्या, पांचाल। पांचाल? जी। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे। तो फिर आप? बहुत ढूंढाई करी, जब कहाँ को निकला जा रहा था, कांवड़ चल रही थी। हाँ। अब वो तो कहीं कोई नहीं, थाने में गए, उन्होंने अभी कोई हमारी सुनाई नहीं, आदमी नहीं कहा। मैंने फोन को भी कहा, एक बार घर वालों से बात करा। कहाँ करी आपने शिकायत पुलिस में? हमने जी हरिद्वार, जब उस ये टाइम करी तो थी, हर क्या नाम, मौका होता। हैदराबाद यो। सिडकुल? सिडकुल में करी थी? जी हाँ। फिर क्या क्या बोल रहा था आपने? दरोगा बोला, अरे भाई अब कहाँ किसी आदमी को ढूंढ रही, तब निकला ही नहीं जा रहा, आदमी है नहीं यहाँ, फिर? हम क्या करें? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, लड़के होगी शादी ले, तो वो तो भाई तुम जब शादी सिडकुल थाने में आपकी सुनवाई नहीं हुई? जी सुनवाई नहीं हुई। नो बोल देता उन्होंने, देखो जौन सी बात है साफ सुथरी बात करनी चाहिए। हाँ। क्या ऐसा है जिसकी मर्जी जाने की थी, जहाँ जानी थी वो चली ये गई। सिटीकुल वाले थाने वाले गलत ही शिक्षा देते हैं। हैं, क्या कह रहे? ये सिटीकुल थाने वाले बहुत बेकार हैं। एक बार हमारे हस्बैंड के साथ भी लड़ाई हो गई थी ना, मैं चली गई थी। हाँ। तो बोलते घर में लड़ा करके यहाँ आते हो बोलने। तो मैंने कानून किस लिए बनाया आपको, सरकार ने इसलिए तो बनाया कि हम अपना समस्या आपसे बता सकते हैं। उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी। तो हमारी भी एक एप्लीकेशन है भक्तों की, कम से कम 15-16 भक्तों ने एप्लीकेशन दी थी। सिटीकुल थाने वाले तुम 15-16 भक्तों ने एप्लीकेशन दी थी, और वो एप्लीकेशन ऐसी थी 13 तारीख को, 13-14 तारीख को, ठीक है? 3-4 साल 13-14 जून को दी थी प्रियंका के खिलाफ, प्रियंका राणा के। तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं करी थी सिडकुल थाने वालों ने। अगर वो सुनवाई हो जाती, तब ना यहाँ दरबार के ताले टूटते, ना हमारे भक्त जा पाते यहाँ से। जो उसने अपराध करा बहुत बड़ा, यहाँ के ताले तोड़ते हुए हमारे पे वीडियो भी है, हाँ कुछ नहीं कर, ठीक है? अंदर दरबार लग रहा था, लेकिन गालियाँ दी उसने देवी देवता, जिस पे देवी आती थी, देवता आते थे, उनको गालियाँ दी माँ बहन की, और हमारे पे वीडियो भी है। तो सिडकुल थाने, आपका क्या केस था चांदनी? 4 साल पहले मतलब हमारे दोनों में लड़ाई हो गए थे ना। हाँ। जो घर चले गए थे, तो मतलब वो बहुत ही बढ़ गई थी बात। तो मैं गई थाने में, तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बातें, मेरे हस्बैंड मतलब मेरे पास नहीं आ रहे हैं और मुझे मारे उड़े उन्होंने, और मुझे छोड़ के चले गए। तो बोलते कि ये पति पत्नी का लड़ाई होती रहती है हमारे, हम आप दोनों के बीच में क्या बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, और जाओ अपने घर, अपने समझौता खुद कर लेना। अच्छा, हाँ, अपना समझौता खुद कर लेना। हाँ। तुम्हें किसने बिठाया हुआ फिर वहाँ? यही तो मैंने उससे पूछी थी, मैं आपको क्यों बैठाया है यहाँ पे, बस आप पैसे ले रहे हो, कुछ गरीब इंसान को कुछ हेल्प नहीं कर रहे हो आप। सही बात। बोल दिया था उसे, 4 साल पहले की बात है, आप वहाँ जाते। दुनिया करते एक ना एक कुछ। यहाँ तो बेकार- मतलब आपका कहना ये है, जो उनकी जेब में पैसे डाल ले उसकी सुनवाई हाँ, करते? बस उन्हें पैसे दे देते ना, मैं 2-4 हज़ार रुपया 1500 दे देती, तब वो मेरे सुनवाई करते जरूर। पर मैंने कुछ नहीं दिया था, मैं क्यों दूँ, कानून क्यों बनाया? पहले तुम मेरे समस्या का लेके पैसे लेके थोड़ी नहीं गई थी। सही बात है। हमने कोई तुम्हारे से पैसे तो नहीं लिए? नहीं, आपने नहीं लिए मेरे से कुछ पैसे।
तो आप 4 बार आए भाई लक्ष्मण भाई, कोई है पक्की बात? आप वहाँ जाते ना तो को वहाँ क्या बोलते हैं इधर कचहरी में, तो वहाँ होता आपकी सुनवाई 100% बिना पैसे की। कचहरी में सुनवाई हो जाती? हाँ, वहाँ डीएम भी रहते हैं वहाँ पे। वहाँ भी तो मुकदमा डालना पड़ता? वहाँ डालना तो पड़ता ना, पर वहाँ होती जरूर। वो अच्छा, वहाँ कचहरी की जो चौकी है? नहीं, अंदर अंदर है। कचहरी में अंदर जाना वही पड़ता कचहरी में। हाँ, महिला हेल्पलाइन वाली सुन रहे? अरे वो नहीं थी, मैं तो उसकी फिर तो मैं डीएम के पास पहुँच गई थी। पैसा चाहिए, आपका कहना ये है लक्ष्मण जी कि पैसा देंगे तो सुनवाई होगी? पुलिस वालों को जब पैसा देंगे तभी तो सुनते हो, बगैर पैसे कौन सुनेगा? उन्हें खिलाने के लिए पैसे दे दीजिए। हाँ। एकदम आएंगे पैसे के सुनने के लिए, वैसे नहीं बोलते हैं कोई भी, सब पुलिस वालों को अरे हमारे पे झूठे मुकदमे कर दिए। तभी तो हाँ, तो बेकार है ये वाली। हमारी सुनो, हम बता रहे हैं अब अपनी भी, जब आपने अपनी बताई दुख दर्दी। भाई इनका बच्चा था, ठीक है, और पति ने रख लिया, ठीक है, पति ने पाल लिया। हमारी पुत्री हमने ही पाल ली बचपन से, हमने ही सब कुछ गोरी, ठीक है। हाँ, ये लग रहा फोटो, ये रहा जयश्री, बचपन से हमने पाल ली, सब कुछ भक्ति सिखाई, सब कुछ। उस वो दरबार ही रहती थी, ऊपर रहती थी, तो हमारी जो जिन पे जो यहाँ ऊपर रहते थे भक्त, वो देख रेख करते थे। अब प्रियंका राणा उसे चंडीगढ़ लेके जाने वाली थी, जहाँ उसने दूसरी शादी कर ली थी हमारे से बिना बताए, ठीक है। उसके बच्चे नहीं होते चंडीगढ़ में, वो लड़का वैसा था। ऐसी बात है, ऐसी सूचना है हमारे पे, मतलब ऐसा बताया था उसने, प्रियंका ने। अब हमें हमारी आंखों में धूल झोंक के वहाँ ले जाना चाहती थी, और जब हम उसे बच्ची को लाए तो ज्वालापुर थाने वालों ने, कुंदन सिंह राणा थाना अध्यक्ष ने उसको, राणा को, प्रियंका राणा को कहा, जब तक मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और उसी की तरफ का एक जानने वाला गिरीश चंद्र उप प्रभारी दरोगा, वो हमारे वहाँ फ्लैट पे आया और ले गया, और हमें ऐसे ऐसे वर्ड बोले उसने कि अगर आपको बता देना सुना भी नहीं जाएगा पूरी गाड़ी में। हमारी बच्ची, और मुकदमा क्या लगा दिया, केस क्या ठोक दिया कि ये प्रियंका को मारने आ रहा था ज्वालापुर, झूठा मुकदमा। और उसी दिन का हमारे पास फोटो है, खाना खिलाते हुए अपनी जयश्री को। तो झूठा मुकदमा कैसे कर दिया तुमने मारपीट का? कैसे गिरफ्तार कर लिया? हमारी बच्ची है, वो ले जाना चाह रही थी, हम ले आए उसे। उनसे ज़्यादा केयर करते हैं अपनी बच्ची की, और भक्ति में सबसे आगे है वो। और उसकी वीडियो देख लेना। अब उससे पूछेंगे हरिश्चंद्र से, तुमने कैसे हमारे हाथ लगाया था? और कुंदन सिंह राणा को भी पूछेंगे क्या हाल चाल है, ठीक है। झूठे मुकदमे करने के लिए थाने बनाए हुए ये गरीबों की नहीं सुनेंगे, जो पैसे डाल लेगा उसकी सुनेंगे, वही मिल सकता है थाना अध्यक्ष से। तो वो काम चल रहा आज भी गरीबी को नहीं सुनते। आज जो गरीब है वो बाहर खड़ा रहेगा, और जो जिसने पैसे दे दिए उसकी तरफदारी होगी। वहां चाय पिलाई जाएगी, अंदर ऑफिस में थाना अध्यक्ष चाय पिलाएंगे। अब फिर क्या हुआ, 15 दिन तक कुंदन सिंह राणा हॉस्पिटल में रहा, सिटी हॉस्पिटल। डेंगू हो गया। ऐसे अधिकारी होनी चाहिए जिसे डेंगू हो रहा है, 15 दिन अपनी नौकरी पे नहीं आया। ऐसे होने चाहिए। जो गलत काम करेंगे उन्हें डेंगू भी होगा, उन्हें कोरोना भी होगा। हाँ, वो हमारी नजरों से नहीं बचेंगे। ये धर्म नगरी थी, धर्म के खिलाफ तुम चले हो, और अब सनातन धर्म ही बताएगा तुम्हें। जो देश के गद्दार हो तुम, देशद्रोही हो तुम, रिश्वतखोरी हो तुम।
सच की तो कोई सुनने वाला ही नहीं हो रहा। सच की हम सुनेंगे, हम सुनेंगे। अभी कई साल हो गए, उनको पैसे चाहिए, एक हमारे ठेकेदार सारे सबूत हैं हमारे पास, रख रखी हमने वो एप्लीकेशन, निकलवा के ले आए थे हम सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से कि हमें वो निकाल के दे। अभी पूछेंगे कौन सा हाथ लगाया था। जब प्रियंका राणा ये बोलती है कोर्ट में बयानों में कि 1 साल से अलग रह रहे, तो हम उसे मारने कैसे आ गए? बताओ, उसमें हाथ को उठाने कैसे आ गए? क्या हमें अपनी बच्ची को धर्म नहीं सिखाना था? हमें उसे कथावाचक बनाना है? दूसरे के बच्चे तो साधु बनने के लिए आ रहे हैं, संत बनने के लिए आ रहे, एफिडेविट दे रहे, और हम अपनी बच्ची को संत ना बनाए। एक से एक गाली सिखा रही उसे, जैसी अपना पे वैसी गाली। पूछेंगे उससे, हरीश चंद्रा से भी, कि अपने बच्चे को गालियां सिखाएगा या धर्म सिखाएगा तू? अब दरोगा होगा, अपने घर का होगा। अगर तुझे थाना ज्वालापुर का क्षेत्र दिया, तो हमें भी मोदी जी ने सेवा करने के लिए पूरा उत्तराखंड दिया था। तुमने हमारे पे हाथ कैसे लगाया? पैसे लिए थे तुमने, इसलिए लगाया हाथ। और फिर बोला 10 दिन तक उसके वहां नहीं जाना दुकान पे। दुकान हमारी माता जी की बैठी है वो। तुम कभी न्याय करोगे? हम सिखाएंगे तुम्हें कैसे होता है न्याय। चंद्रा जी, अब चांद भी हमारा है। गिरीश चंद्रा पहन के वर्दी पहन ली, खाकी वर्दी, और खाक की वर्दी पे भी खाक लगा दिया। पुलिस वाले भी ऐसे ही हो रहे हैं, रिश्वत को। तो पुलिस वाला ही तो है वो। हाँ जी। हाँ,